हेलो हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक करेंगे। अच्छा हाँ टॉपिक है जिसका नाम है बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। बच्चे बोलते कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता। भाई हिस्ट्री में इंटरेस्ट हम क्रिएट करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आप यहीं पर बने रहिए। हिस्ट्री में एक एक चीज ऐसे बताई जाएगी जैसे भाई यहाँ पे फिल्म चल रही है, आप खो जाओगे। यहाँ पे मूवी में जैसे खो जाते हो ना, एक एक चीज आपको याद रहती। तो इसी प्रकार से हम हिस्ट्री को करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, आप यहीं पे बने रहिए। और अब हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की यानी कि महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। आप रुके रहना अंत तक, और अंत में आपको पता चलेगा, इतनी नॉलेज हो जाएगी जैसे आप महात्मा बुद्ध के प्रिय मित्र हो। जैसे प्रिय मित्र को सब कुछ पता रहता है ना कि भाई क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। इसी प्रकार से आपको भी महात्मा बुद्ध के बारे में सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध हैं तो इनका जन्म कैसे हुआ? जन्म होने से पहले क्या क्या चाहिए भाई? एक इसका पिता और एक इसकी माता। ये इसकी माता जी हैं, ठीक है, और ये इनके पिताजी हैं। ये इनके पिताजी, ये इनकी माता जी और ये इनके पिताजी हैं। ठीक है, ये इनकी माता जी, ये इनके पिताजी। ठीक है, पिता का नाम है शुद्धोदन। शुद्धोदन, पिता का नाम क्या है भाई? शुद्धोदन। और माता का नाम क्या है? माता का नाम है महामाया। महामाया। ठीक है, इन दोनों की शादी होगी। इन दोनों की शादी होगी तो एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया भाई? सिद्धार्थ। और इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ नेपाल में। देखो मैप बना देते अभी। आप समझ जाना, ये अपना नेपाल, ये अपना भूटान और ये सिक्किम। नेपाल में, इस क्षेत्र में, नेपाल में जन्म हुआ इसका, महात्मा बुद्ध का। नेपाल में कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में। और कहां पे हुआ कपिलवस्तु? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन, यहां पे जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध जी, इनका जन्म हुआ। और इनका क्या नाम था? इनका नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म के, महात्मा बुद्ध के जन्म के, महात्मा बुद्ध के जन्म के 6 दिन बाद, 7वें दिन, इनकी माता महामाया की डेथ हो जाती है। महामाया की डेथ होगी। और महामाया की डेथ होने के बाद में शुद्धोदन की एक दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था प्रजापति, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। इसी कारण से इसे गौतम भी बोलते थे। गौतम, गौतम इनका कुल था। कुल इनका शाक्य था। कौन सा कुल था ये? किस कुल में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का? शाक्य कुल में। शाक्य कुल में जो शुद्धोदन थे ये शाक्य कुल के प्रमुख थे। तो शाक्य इनका कुल हो गया। गौतम भी बोला गया, गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये जन्म हुआ इनका, तो जो शुद्धोदन है इन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया कि भाई मेरे बच्चे के बारे में बताओ कि इसका भविष्य कैसा है। तो बच्चे के भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जब वो ब्राह्मण आए, पत्र वगैरह देखते ना कि भाई अपना फ्यूचर बताते कि बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, तो उन्होंने बताया या तो बच्चा एक महान राजा बनेगा या फिर बच्चा एक साधु सन्यासी बनेगा। ऐसा बोल दिया। तो इस साधु सन्यासी की बात सुनकर के जो शुद्धोदन था
ये भाई टेंशन में आ गया कि मेरा बच्चा साधु बनेगा, ये तो ठीक नहीं है। तो इसने क्या किया कि जो भी इसका वो राजमहल था जहां पे ये रहते थे, उसी में सिद्धार्थ के लिए सारी की सारी भोग विलास की चीजें वही डाल दी भाई, जितना खाना पीना जो कुछ है सब कुछ डाल दिया, ताकि सन्यासी जीवन की ओर इसका ध्यान न जाए, सन्यासी जीवन की ओर ध्यान न जाए। तो सारी की सारी व्यवस्था इसे राजमहल में ही मिली। ठीक है, जैसे जैसे सिद्धार्थ बढ़ता गया, शुद्धोधन की चिंताएं भी बढ़ती गई। तो क्या हुआ कि जो सिद्धार्थ है, एक बार सिद्धार्थ क्या हुआ कि भाई बड़ा होगा तो इसे आप बताओ कि जब मनुष्य साधु सन्यासी कब बनता है? जब उसे भाई अपना कुछ वो नहीं दिखे, अपनापन ना लगे, सब कुछ संसार सभी समान लगे, तभी तो वो सन्यासी बनता है। तो सिद्धार्थ को रोकने के लिए शुद्धोधन ने क्या किया कि इसकी शादी कर दी, सिद्धार्थ की शादी कर दी। शादी कैसी की भाई? कैसी महिला थी? जो सिद्धार्थ की पत्नी थी। इसको सन्यासी बनने से रोकने के लिए कैसे होनी चाहिए भाई? ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत हो, जिसे छोड़कर के ये ना जा पाए। तो इसकी शादी होगी, इसकी शादी होगी भाई, एक महिला थी, इसका नाम था बहुत अच्छे बाल थे इसके, मतलब कि उस टाइम की बहुत ही खूबसूरत महिला थी, उस टाइम की बहुत ही खूबसूरत महिला थी। और इनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था भाई इसका? यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा। महात्मा बुद्ध और यशोधरा की शादी होगी। खुश, दोनों खुश अपने। तो महात्मा बुद्ध और यशोधरा की शादी हुई तो इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई इन्हें, और पुत्र का नाम रखा गया, नाम तो सुना ही होगा वो वाला, क्या नाम है इसका? राहुल। तो इनका नाम क्या रखा गया भाई? इनका नाम रखा गया राहुल। राहुल नाम महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, लाइफ सही चल रही थी। एक बार क्या हुआ कि जब ये महात्मा बुद्ध हैं अपने महल से बाहर चले गए, एक बार घूमने फिरने के लिए, महल से बाहर गए घूमने फिरने के लिए। महल से बाहर गए कौन? सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ है और ये इनकी पत्नी है। क्या नाम है इनका? महात्मा बुद्ध जी की जो पत्नी है, ये इनकी पत्नी है, बहुत ही अच्छी है ये इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ये एक बार राजमहल से बाहर चले गए, और राजमहल से जब बाहर गए तो इसके साथ में इसका एक वो रथ चलाने वाले क्या बोलते, सारथी। तो इसका एक सारथी भी था महात्मा बुद्ध का, वो चला गया। सारथी का नाम था, याद रख लेना, चन्ना। चन्ना भी साथ में चला गया। चन्ना भी साथ में गया। जैसे ये अपने बाहर गए तो वहां पे देख, सबसे पहले इसे दिखाई दिया एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या दिखाई दिया भाई? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। ठीक है भाई, महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ ने पूछा, किससे? चन्ना से पूछा कि भाई ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों है, ये लाठी के सहारे ऐसे झुक झुक के चल रहा है, ये व्यक्ति कौन है? तो महात्मा बुद्ध ने पूछा ये व्यक्ति कौन है? तो चन्ना ने जवाब दिया, जी ये व्यक्ति बूढ़ा है। तो अच्छा जी, ये लाठी के सहारे क्यों चल रहा है? फिर तो जी इसकी उम्र हो गई, अब ये ऐसे ही चलेगा। तो महात्मा बुद्ध ने चन्ना से पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊं? हाँ जी, आप भी बूढ़े हो जाओगे, सबको बूढ़ा होना। ठीक है, थोड़ा आगे चला तो आगे दिखाई दिया एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। बीमार व्यक्ति दिखाई दिया तो महात्मा बुद्ध ने दोबारा चन्ना से पूछा, इसके सारथी का नाम क्या है? चन्ना। अपने सारथी से पूछा, चन्ना से पूछा कि भाई ये व्यक्ति बीमार क्यों है? जी बीमारी किसी को भी लग सकती है, आपको भी लग सकती है, मुझे भी लग सकती है। ठीक है भाई। आगे चला तो एक शव यात्रा दिखाई दी। क्या दिखाई दिया भाई? एक शव यात्रा, शव यात्रा दिखाई दी। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि भाई
ये लोग एक व्यक्ति को उठाए हुए चल रहे और पीछे पीछे विलाप करते हुए जा रहे कुछ लोग। ये क्या उठा रखा है इन्होंने? वहाँ जी इन्होंने एक शव को उठा रखा है। जो ये शव है, ये इसकी जो ये अपना संसार को छोड़ करके चला गया और शव को अभी ये ले जा रहे शमशान घाट की ओर ले जा रहे। तो ये शव यात्रा। अच्छा जी ये संसार से चला गया। हाँ जी। क्या संसार से सभी को जाना है एक दिन? हाँ जी आपको भी। किससे पूछा? ये चन्ना से। चन्ना से पूछा कि क्या हमें भी एक दिन ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा? चन्ना ने बोला हाँ जी आपको भी जाना है, हमें भी जाना, सबको जाना है एक दिन तो ये छोड़। अच्छा तो ठीक है जी। थोड़ा आगे बढ़ा तो दिखाई दिया एक सन्यासी। क्या दिखाई दिया भाई? एक सन्यासी। एक मोंक दिखाई दिया। मोंक सन्यासी, साधु सन्यासी दिखाई दिया। वो अपनी मस्ती में मस्त, बड़ा खुश, ना किसी चीज की टेंशन ना और कुछ। तो महात्मा बुद्ध उसे देख करके चौंक गए, भाई ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है? तो महात्मा बुद्ध ने दोबारा से अपने सारथी से पूछा। महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। चन्ना से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जो इतना खुश दिखाई दे? जी ये एक साधु सन्यासी है जिसे इस संसार की मोह माया से कोई मतलब नहीं है, अपनी मस्ती मस्त रहता है। अच्छा जी। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा क्या जीवन का सुख सन्यासी जीवन में है? किससे पूछेगा? जो इसका सारथी चन्ना से पूछा। चन्ना ने जी मेरे को नहीं पता। ठीक है। इसके बाद में ये अपना घर आ गए। घर आने के बाद में अपना बैठ गया। इसकी पत्नी आई, एक गिलास पानी लेकर के आई। लो जी आप बाहर से थके हुए आ रहे हो, पानी पियो। पानी पिया, एक दो घूंट पिया और रख दिया। फिर दोबारा से भाई महात्मा बुद्ध टेंशन में बैठे थे उस समय। तो यशोधरा थी, इन्होंने फिर से पूछा जी आप टेंशन में क्यों हो, ऐसा क्या हुआ? महात्मा बुद्ध जी पहले ही टेंशन में, ऊपर से ये सवाल जवाब कर रही हैं। आपको पता ही होगा भाई जिसकी शादी हो रही, बाहर से आते हैं वो उस काम की टेंशन, और अंदर आने के बाद में कुछ ये टेंशन कर दे तो इसमें महात्मा बुद्ध के शर में भड़क होगी। भड़क समझते हो मतलब काम खराब हो गया। तो ये इन्हें छोड़ करके घर से निकलने लगे। इन्हें छोड़ करके घर से निकलने लगे। साथ में इसका एक बेटा था। बेटा क्या नाम बताया भाई? छोटे बच्चे का नाम है राहुल। राहुल भी बोला कि जी पप्पा क्या हुआ, आप हमें छोड़ के जा रहे हो? हाँ जी छोड़ के जा रहा हूँ, ज्यादा परेशान करते हैं तुम लोगों ने। ये भी रोने लगी, विलाप करने लगी, स्वामी हमें क्षमा करो, स्वामी हमें क्षमा करो। भाई कोई नहीं, महात्मा बुद्ध यहाँ से चल पड़े। जब इन्होंने अपना घर त्याग किया था उस समय इनकी आयु थी 29 वर्ष, 29 ईयर के थे ये। और इस घटना को बोला जाता महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता भाई? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में जब महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले गए तो यहां पे एक नदी है। यहां पे एक नदी है, ठीक है। इस नदी पे आकर के महात्मा बुद्ध ने अपना मुंडन करवाया। मुंडन समझते हो मतलब भाई बाल कटवा लिया, गंजा होगा, अपने चोटी चोटी रख ली, साधु सन्यासी जैसा वेश बना लिया। तो इस नदी का नाम है अनोमा। क्या नाम है जी इस नदी का? इस नदी का नाम है अनोमा। अनोमा नदी। क्वेश्चन आता बार बार कि महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपना मुंडन करवाया था? तो कौन सी नदी थी ये? यहाँ पे आकर के महात्मा बुद्ध ने अपना मुंडन करवा लिया, ये चोटी चोटी रख ली एक। तो अनोमा नदी। अनोमा नदी पार करके महात्मा बुद्ध को यहाँ पे एक व्यक्ति मिला। इस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को खाने के लिए दे दिया एक अनार। क्या दिया भाई? एक अनार। महात्मा बुद्ध ने भाई अनार खा, इतनी दूर से घर से निकल रहा था। पहले तो भाई सारी सुख सुविधाएं घर पर मिल रही थी, तो ये अपना कुछ लेके नहीं चला, साथ में इन्हें भूख लग रही थी तो इन्होंने खाने के लिए इसे अनार दे दिया। तो महात्मा बुद्ध ने इसका नाम रख दिया अनार कलाम। क्या रख दिया भाई इसका नाम? अनार कलाम। अनार कलाम नाम रखा। तो महात्मा बुद्ध इनसे पूछने लगे, अनार कलाम जी आप एक, मेरे 4 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर दे दीजिए। कौन कौन से 4 क्वेश्चन? व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, ये शव यात्रा और क्या जीवन का सुख सन्यासी जीवन में?
तो अनार कलाम ने बोला कि भाई मैंने माना तुझे अनार दिया खाने के लिए, लेकिन मेरा नाम अनार कलाम नहीं है, मेरा नाम है अलार कलाम। अलार कलाम, वास्तव में इसका क्या नाम था? अलार कलाम। हमें अलार कलाम याद रखना, ठीक है भाई, अलार कलाम याद रखना हमें, अलार कलाम, अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम ने, तो महात्मा बुद्ध का ये पूछा जाता पहला गुरु, महात्मा बुद्ध का पहला गुरु अलार कलाम। और ये हमें इसके बाद में ये कहां पे मिला था? ये मिला था वैशाली। किस क्षेत्र में मिला था ये भाई? वैशाली। और वैशाली कहाँ है भाई? ये बिहार में, बिहार में है वैशाली नामक स्थान। यहाँ पे महात्मा बुद्ध और अलार कलाम मिले थे। महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम। भाई अलार कलाम बोला मेरे को नहीं पता, आप एक काम करो थोड़ा आगे चले जाओ। आगे गया तो यहाँ पे गया में, इस स्थान का नाम है गया, गया, इस स्थान का नाम क्या है भाई? गया। गया नामक स्थान पर, गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का एक दूसरा गुरु मिला जिसका नाम था रामकरण रामपुत्र, रामकरण रामपुत्र। तो ये इसके दूसरे गुरु। इनसे भी महात्मा बुद्ध ने वही 4 सवाल किए। व्यक्ति बूढ़ा क्या होता, बीमार क्या होता, शव यात्रा, और क्या जीवन का सुख सन्यासी जीवन में है? तो इन्होंने बोला कि भाई इनके आंसर है ना कोई नहीं दे सकता, आप एक काम करो थोड़ा आगे जाओ और इसके लिए आपको आत्म मंथन करना पड़ेगा। आत्म मंथन समझते हो? अपने आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आगे गया। गया कहाँ पड़ता भाई? बिहार, बिहार। ये थोड़ा आगे गया, बिहार में, गया में ही एक जंगल है उर्बेला, उर्बेला का जंगल। कौन सा जंगल? उर्बेला। उर्बेला के जंगल में ही यह एक वृक्ष के नीचे बैठ करके 6 वर्षों तक, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को। तो क्वेश्चन आता कि महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? बताओ भाई कितने में हुई होगी? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ा और 29 वर्ष के बाद में 6 वर्ष तपस्या करने के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35, 29 और 6, 35 वर्ष की आयु में, ठीक है भाई। अब ज्ञान प्राप्त हो गया महात्मा बुद्ध को, तो ज्ञान प्राप्त होगा, इसका फायदा तो तभी जब ये किसी को दिया जाए। तो महात्मा बुद्ध निकल पड़े कि भाई किसी को ज्ञान देना है। उर्बेला का जंगल में यहाँ पे 5 साधु सन्यासी बैठे हुए थे, ठीक है भाई। 5 साधु सन्यासी बैठे हुए थे। इनके नाम हैं अलग अलग नाम भाई, जैसे तपस्या, एक का नाम कलिक, एक आपने सुना होगा चंदू, नाम सुना है ना चंदू, चंदू। या आपने एक नाम सुना होगा आनंद। ये एक ही नाम है, चंदू ही आनंद है, आनंद ही चंदू, चंदू ही आनंद, आनंद ही चंदू। यानी कि गंगाधरी शक्तिमान है। एक ही व्यक्ति के ये 2 नाम, ठीक है। और एक इसका नाम है भाई सुजाता। क्या नाम भाई? ये फीमेल है, इनका नाम है सुजाता, सुजाता। ये यहाँ पे आया महात्मा बुद्ध जी, यहाँ पे आए, ये इन्हें देखा तो महात्मा बुद्ध जी यहाँ से आए, इन्होंने देखा वो तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये इन्हें देखता है तो भाई जो सुजाता है उन्होंने पता चल गया कि महात्मा बुद्ध जी आए हैं और इन्हें भूख लगी हुई है। तो जो ये सुजाता है ये अपने घर से अपने टिफिन में खीर बना के लेके आ रही थी, अपने मिल्टन के टिफिन में। बहुत मज़ेदार टेस्टी खीर थी, काजू बादाम वगैरह डाल करके लेके आ रही थी। तो जब इन्होंने अपनी खीर महात्मा बुद्ध को दी तो जो ये इसके और फ्रेंड थे, इसके जो साधु सन्यासी साथी थे, ये उठ करके आगे चले गए, यहाँ से आगे चले गए। एक रिवर और है, इसे पार करके निरंजना नदी को, फल्गु या निरंजना नदी को पार कर करके
यहाँ आगे, यहाँ कहाँ, सारनाथ, कहाँ आगे भाई, सारनाथ, सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता यूपी में। सारनाथ कहाँ पड़ता भाई, यूपी में। सारनाथ यूपी में आगे। सुजाता ने खीर दी, ठीक है भाई, खीर खाई। तो खीर खाने के बाद महात्मा बुद्ध ने सोचा भाई इनको थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने इसको सुजाता को ज्ञान दिया। तो सुजाता ने बोल दिया है बुद्धू, ऐसे बोलने देते हैं भाई ये तो मेरा बुद्धू है, लड़कियां बोल देती भाई बुद्धू है। तो इसने सबसे पहले इसको बुद्धू बोला। तो क्या बोला, बुद्ध। बुद्धू से क्या बना भाई, बुद्ध। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध को सबसे पहले बुद्ध किसने बोला, किसने बोला, सुजाता ने महात्मा बुद्ध को सबसे पहले बुद्ध बोला था। बहुत बड़ा है ये बड़ा क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसके बाद में ये यहां से उठ के सारनाथ में आ गए। तो सारनाथ में आने के बाद में सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया। उपदेश मतलब भाई जो अपना ज्ञान प्राप्त था उसके बारे में बताना स्टार्ट किया, लोगों को उपदेश दिया। तो उपदेश दिया तो कैसी भाषा में होना चाहिए, आसपास के क्षेत्र की जो भाषा होगी उसी में देना चाहिए। और उस समय वहां पे एक लैंग्वेज प्रचलित थी, कौन सी, पाली। कौन सी लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, पाली। जैसे भाई याद कैसे रखें, ये जा रहा था, कोई इसको सुनने वाला नहीं था, तो कुछ पाली, पाली समझते हो, पाली बोलते, जिन्हें जो भैंस चराते हैं उन्हें पाली बोलते, पशुओं को चराने वालों को पाली बोलते। तो वे पकड़े और उन्हें उपदेश दिया, पाली को उपदेश दिया। किस भाषा में, पाली, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। पाली भाषा में प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है भाई, पाली में उपदेश दिया। धीरे धीरे भाई ये अपना बढ़ता गया और इसका जो इसके अनुयायी है धीरे धीरे बढ़ते चले गए, ठीक है। और ये कौन सी नदी बनाई बताई, ये मैंने निरंजना, निरंजना, यही से बोलते थे फल्गु, यह इसका एक अन्य नाम है कुनकुन। पुन पुन आ जाता है या कुनकुन आ जाता है, पुन पुन, ये इसी नदी का नाम है, ठीक है। ये इसे पार करके यहाँ पे आ गए थे अपना सारनाथ में, ठीक है। यहाँ आने के बाद में महात्मा बुद्ध धीरे धीरे अपना वो फैला रहे थे। इसके बाद में जो महात्मा बुद्ध है चंदू के घर चले गए, चंदू के घर चले गए। तो वहां पे जाने के बाद में चंदू ने महात्मा बुद्ध को खाने के लिए भाई भोजन दिया। तो खाने के लिए भोजन दिया तो उससे क्या हुआ कि भाई इन्फेक्शन हो गया महात्मा बुद्ध के शरीर के अंदर। इन्फेक्शन होने के बाद में भाई एक वैद्य आए जिनका नाम है जीवक, जीवक वैद्य आए, जो राजा बिंबिसार ने इनको भेजा था अगर भाई जाओ महात्मा बुद्ध का वो देख के आओ, उनका इलाज करके आओ। जीवक भेजा तो जीवक ने भी इनका इलाज नहीं कर पाया। उस टाइम के एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है ना, उस टाइम के एमबीबीएस डॉक्टर, उस टाइम के एमबीबीएस डॉक्टर है भाई ये जीवक, ये भी इलाज नहीं कर पाए इनका, ठीक है भाई। ये यहाँ से चले गए यहाँ चंदू के घर से, क्यों भाई अगर ये वहां पर रुकते तो लोग चंदू की जान ले लेते। ये आगे चले गए तो ये बोला जाता कि अंत भला सब भला, तो अंत में इसका शुभ हो गया भाई। अंतिम शिष्य पूछा जाता है तो इसका अंतिम शिष्य है सुभद्र, अंतिम शिष्य, अंतिम शिष्य, अंतिम शिष्य इसका सुभद्र। अंत भला सब भला, अंत में शुभ हुआ भाई, शुभ से याद रख लेना, अंतिम शिष्य सुभद्र, ठीक है भाई। इसके बाद में महात्मा बुद्ध मर गया। तो महात्मा बुद्ध मरने के बाद में इसके जो साथी थे उन्होंने ये कहा कि भाई हम किस प्रकार से अपना इस धर्म को आगे बढ़ाए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए क्या हो सकता है भाई, इसके लिए एक बैठक की गई, बैठक की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई किस प्रकार से हम इस धर्म को आगे बढ़ाए। तो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद में बैठकें हुई, उन बैठकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें बोलते हैं हम बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व,
और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, और पूर्णिमा के दिन ही इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जन्म 563, मृत्यु 483। जब इनकी मृत्यु हुई कब? 483 में। तो मृत्यु के बाद में, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में ये निर्णय लिया गया कि भाई बैठक होगी। ठीक है भाई, पहली बैठक होगी 483। दूसरी बैठक कब होगी? इसके 100 साल बाद 383। ठीक है। और तीसरी बैठक कब होगी? वो होगी 250 से या 55 ईसा पूर्व। ठीक है भाई। और चौथी बौद्ध संगति कब होगी? वो होगी 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में। ठीक है, ये अपनी बौद्ध संगतियां होगी। इनमें ये कहाँ कहाँ पे हुई भाई? इसके पहले अध्यक्ष देखते हैं। पहले का अध्यक्ष है महाकश्यप। ये टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, और मैं इसे याद करा दूंगा, यहीं के ही आप रुके रहना। महाकश्यप, महाकश्यप। दूसरे का है मोगलीगुप्तिस्त, मोगलीगुप्तिस्त। मोगलीगुप्तिस्त। तीसरे का है वसुमित्र। तीसरे का भाई सबाकमी। नहीं भाई, जो सेकंड है इसका है सबाकमी, सबाकमी। और तीसरे का है मोगलीगुप्तिस्त, मोगलीगुप्तिस्त। और जो चौथे का है इसका है वसुमित्र, वसुमित्र। इसके दो थे, एक इसका उपाध्यक्ष और था वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र याद रख लेना, वसुमित्र। ठीक, वसुमित्र इसका एक अध्यक्ष था। ठीक है, ये हो गया भाई। इसके बाद में पूछा जाता है कि ये कहां पे हुई? पहली हुई राजगृह, दूसरी हुई वैशाली, वैशाली। तीसरी हुई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और जो चौथी हुई थी वो हुई थी कुंडलवन। चौथी हुई थी कुंडलवन। कहां पे हुई? चौथी हुई कुंडलवन। ठीक है। अब पूछा जाता है भाई जो इनके उस समय राजा थे, ठीक है भाई, इनमें कौन कौन सा राजा था? जब ये बौद्ध संगीतियां हुई तो इसमें कौन कौन सा राजा था? ठीक है, राजा उस टाइम पे कौन कौन से थे? तो सबसे पहले राजा कौन सा होगा? सबसे पहले राजा होगा भाई अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक। दूसरी पे होगा कालाशोक, कालाशोक। और तीसरी पे होगा अशोक, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। और चौथी में हो गया कनिष्क, कनिष्क। ठीक है भाई, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
इसे याद कैसे करेंगे? अभी देखो भाई, जो सबसे पहले इसका जन्म 563, मृत्यु 483, और मृत्यु के बाद में बहुत संगीतियां हुई 483, 383, 250 और 78 में। ठीक है, इसका राजा महाकश्यप सभा, इसका जो वो थे अध्यक्ष, राजा नहीं अध्यक्ष, सब महाकश्यप, सभाकमी, मोगलीगुप्त और वसुमित्र। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। बाकी ये बिहार में है और ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में था भाई ये। ठीक है, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, बाकी ये बिहार में। तीनों के तीनों कहाँ पे है? ये बिहार, वैशाली बिहार। ठीक है, और कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध की। ठीक है, कैसे याद रखें? 483, 383, 250, 78। देखो जो इसके अध्यक्ष है, ये कैसे याद रखेंगे? जो सबसे पहले है भाई पहला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? कोई भी काम सबसे पहले करेगा तो कैसा होना चाहिए? ऐसा वैसा व्यक्ति तो सबसे पहले काम करेगा नहीं, तो पहले व्यक्ति जो काम करता है वो महान होता है। कैसा होता है भाई? महान। तो महान से याद रख लेना महाकश्यप, महान से महाकश्यप। दूसरा है सभाकमी, सभाकमी कैसे याद रखेंगे? कोई कितना ही भी बंदा महान हो, कितना ही बड़ा भी महान हो, तो सब में कमी जरूर रहती है, सब में कमी जरूर रहती, सभा कमी। ठीक है, तीसरे पे जो सब में कमी रहती ना, जो अपनी कमी रहती है वो हमें कैसे रखनी चाहिए? गुप्त रखनी चाहिए, सबको नहीं बतानी चाहिए। सबको बता दी तो वो उस कमी का फायदा उठा लेंगे और हमें नुकसान ज्यादा पहुंचा देंगे। तो हमें जो अपनी कमी है वो गुप्त रखनी चाहिए, और हमें कमी अपनी किसे बतानी चाहिए? जो हमारा मित्र होगा। ठीक है, मित्र ही तो कमी को दूर करेगा, हमारी परेशानी को दूर करेगा। ठीक है, महाकश्यप, सभा कमी, सब में कमी, और कमी गुप्त रखनी चाहिए, और वसुमित्र। ठीक है भाई, अब है ये कहां पे हुई थी? स्थान के नाम राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। आजकल है ना जमाना बहुत खराब आ रहा है भाई, मॉडर्न जमाना बोल देते हैं, लेकिन भाई जमाना बहुत खराब है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? राजगृह, जो घर है, घर में है साली, घर में आजकल साली को रखते हैं, घर में साली को रखेंगे तो पुत्र कहा जाएगा भाई, गुस्सा करेगा भाई, मम्मी को तो रखते नहीं, भाई मौसी जी को रखते हो घर पे, तो पुत्र कहा जाएगा वन में। घर में साली रखेगा तो पुत्र कहा जाएगा वन में। ठीक है, अब इसमें जो राजा है वो याद करते हैं। कैसे याद करने? राजा जो सबसे पहला है आजाद शत्रु, पहला राजा कौन बनेगा भाई? जिसका कोई भी शत्रु न है, शत्रुओं से आजाद, आजाद शत्रु। ठीक है, दूसरे पे आ गया भाई काला शोक और अशोक, इन दोनों में लड़ाई होगी भाई, अशोक और काले शोक में। अब पहला राजा मैं बनूंगा, पहला मैं। ये बोला भाई इसका इनके जो फादर साहब है, पापा साहब है इनके, वो बोले भाई आप रुक जाओ, पहले इसको बन जाने दो, इसकी शादी हो जाने दो काले शोक की। काला है ये, आप तो फिर भी स्मार्ट हो, तो काला शोक पहले आएगा, फिर अशोक आएगा, और लास्ट में आ जाएगा अपना कनिष्क। ठीक है, आजाद शत्रु पहले काला, फिर अशोक, फिर लास्ट में कनिष्क। ये उम्मीद करता हूं ये वाली टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चल करके जो ये महात्मा बुद्ध का ये बौद्ध धर्म है, दो भागों में बट गया। कौन कौन से? एक होगा भाई महायान बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान, महायान और हीनयान। महायान में भाई मूर्ति पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा, और जो हीनयान में है ये मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। भाई जैसे महात्मा बुद्ध ने हमें बताया था हम वैसे ही करेंगे, ये मूर्ति पूजा करने लगे। जो महात्मा बुद्ध हैं इसके धर्म का प्रचार कुछ व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे भाई एक बुक थी भाई मिलिंद पन्नू, मिलिंद पन्नू में किसका वर्णन है? नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है मिलिंद पन्नू में। और जो अपना राजा अशोक था उसके जो पुत्र पुत्री थे वे कहां पे भेजे थे? वे श्रीलंका भेज दिए थे, भाई श्रीलंका जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बहुत सारे अभी क्वेश्चन रह रहे हो जो सिंगल वन लाइनर के हैं, वो हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतने आपको अच्छे समझ आए होंगे। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। तो ठीक है भाई।